नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है हिमाचल प्रदेश का सबसे आकर्षक टूर पैकेज, जिसमें आपको मिलेगा शुद्ध शाकाहारी व जैन भोजन। अमृतसर, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, शिमला, चंडीगढ़ आदि सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन आज ही कराएं। अपनी बुकिंग संपर्क करें श्री महावीर जी, भूपेंद्र जी जैन। ये जातियों के भेद जो थे हमने और आपने नहीं किए थे, हमारे पूर्वज महाज्ञानी टेलरों ने किए थे। इसलिए इसको खंडित रखो। हम हमेशा कहते हैं कि कुछ संस्कार ऐसे हैं जो खंडित होना जरूरी है। यदि आचार विचारों का हम विखंडन नहीं करेंगे तो दुनिया में दुराचार पनप जाएगा। हमें एक खंड करना ही पड़ेगा आचार और विचार का। इसलिए हम बहुत बार कहते हैं, हर जाति वाले से कहते हैं, हर जाति सबसे बड़ा पाप ये कर रहे हैं आप लोग, हर जाति वाला कर रहा है जो हमारे पूर्वजों को खंडित कर रहा है। हमारे पूर्वजों ने कहा था हमेशा अपने बेटा बिटिया की शादी अपनी जाति में करो, जाति में करो। इस खंडित पने को मत तोड़ो। अपनी जाति की रक्षा करना है, अपनी जाति की सुरक्षा करना है जो हमारे पूर्वजों ने बनाई। तो एक ही नियम लेके जाए, हर व्यक्ति अपने बेटा बिटिया की शादी जाति में करे। ब्राह्मण ब्राह्मण में, क्षत्रिय क्षत्रिय में, शूद्र शूद्र में, यादव यादव में, मीणा मीणा में, गुजर गुजर में। बोलो ये खंडितपना हमारे पूर्वजों का अच्छा था या बुरा? बिल्कुल भी अभी मुंह देखी मत करना। अपन कोई राजनीतिक मंच पर नहीं बैठे, अपन एक बोलो जाति जाति में विवाह होता है, ये अच्छा है कि मेरा लड़का किसी भी जाति से विवाह कर ले, ये अच्छा है। छाती पे हाथ रख के बोलना, झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं तुम्हारा शेयर चाहता हूं। हर व्यक्ति से पूछना हूं, यदि अखंड होगा तो सबसे होगा। बोलो अंदर से बोलना, हर पिता आपकी बिटिया की शादी किसी भी जाति में हो, ये समर्थन आपका है, पिता का। बोलते नहीं हो। मेरे घर में कोई भी किसी भी जाति की बहू आए, बोलो है समर्थन? नहीं। और जब ये होता है तो आपको आंदोलन करना चाहिए, आपको एक बार का बहिष्कार करना चाहिए ऐसा बेटा और बिटिया का कि हमारे पूर्वजों ने, जो टेलरों ने हमारे लिए जो बनाया था, टेलरों ने हमें जो विभाजन किया था, हमने उसको अखंड किया है और तूने जात पात को भुला दिया है। ये जात पात कोई भेद के नहीं थे, अभी मैं अखंड कर रहा हूं। जात पात हमारे आचार विचारते थे। जिस दिन भारत में जात पात खत्म हो जाएगा उसी दिन भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति में चली जाएगी। उसी दिन पाश्चात्य संस्कृति में। आज के आधुनिक लोग, आज के लोग सब ये हमारे सामने प्रश्न भी बहुत करते हैं। मैंने कि जब तक मैं जिंदा हूं इस भारत को पाश्चात्य संस्कृति नहीं बनने दूंगा। भारत का झंडा स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगा। ये जाति भेद भारत की, भारतीय संस्कृति की असाधारण विशेषता है। ये जाति भेद किसी देश में नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये जातियां कौन से देश में? बोलो। यही हमारा गर्व है, यही हमारा विवेक है कि हमने आचरण के बल पर जातियों में भेद कर दिए, और ये होना चाहिए। इसलिए मैं कोई भी जाति का व्यक्ति दूसरी जाति में व्यवहार करता है ना तो मैं उससे खुश रहता हूं, और यहां तक ना मैं उससे आहार लेता हूं। मेरा बस चले तो मैं उसको मंदिर में अभिषेक भी नहीं करने देता हूं, क्योंकि ये धार्मिक मंच है, राजनीतिक मंच नहीं है। ये धार्मिक मंच है। हर जाति वाले से मेरा कहना है, शूद्र से भी मेरा कहना है, अपनी जाति की रक्षा करो, अन्यथा पूर्वज तुम्हारे माफ नहीं करेंगे। शूद्र को भी अपनी कन्या, अपने बेटा को कभी भी दूसरी कितनी भी उच्च जाति में क्यों ना हो उसमें शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको अपनी जाति की रक्षा करना है। मैं इसका समर्थन हूं। ब्राह्मण पूरी ताकत लगाए, अपनी बेटा बिटिया कहां संबंध बनाए? जैनी कहां संबंध बनाए? क्षत्रिय कहां संबंध बनाए? इससे क्या होगा? हमारे आचार और हमारे विचार क्या होंगे? बोलो ना।
मजबूत होंगे। लोग इसको आधुनिकता के ढंग लेकर है, कोई कहीं से संबंध बनाओ, क्या फर्क पड़ता है। इसी का नाम पशु समाज है, इसी का नाम पाश्चात्य समाज है। बोलो, इस अखंड भारत के दिन अपन भारतीय संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं या अखंडता के नाम पर अपन विश्व में मिलना चाहते हैं। पूरे विश्व को अखंड करूं या भारत को? विश्व का अखंड करना है तो चलो अपन सब मिलते हैं। फिर ध्यान रखना महानुभाव, ना तुम रहोगे ना तुम्हारा गुरु रहेगा। जिस दिन विश्व में मिल जाओगे उस दिन ना तुम्हारा मंदिर रहेगा, ना भगवान रहेगा, ना गुरु रहेगा, ना भक्त रहेगा, ना चातुर्मास रहेगा, ना ये प्यारा अशोक नगर रहेगा। सब टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट। तो जो हमारे पूर्वजों ने बनाई है, कभी भी जातिवाद को खंडित मत होने देना। कोई भी जाति, मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं हर जाति का समर्थक हूं, मैं हर जाति का रक्षक हूं। मेरा भाव है कि हर जाति भारत की पूरी अखंड रहे और अपने कर्म और अपने धर्म पर पूर्णतः समर्पित रहे। हमें जातियां खत्म नहीं करना है देश में, और जातियों को खत्म करने का मूल कारण है विवाह। आज अपनी बच्चियां, जब तुम किसी के साथ शादी करोगे तो बच्चियां भी लव जिहाद में जा रही कि नहीं? क्या बात है, ये बता दो। जब तुमने जाति पात खत्म कर दिया तो लड़की पाकिस्तान से संबंध करे, विवाह करे, अमेरिका में करे, रूस में करे, क्या तकलीफ है? जाने दो ना, खुला छोड़ दो, और आने दो ना, खुला आने दो। बचा पाओगे हिंदुस्तान को? बेटी पाकिस्तान पहुंचेगी तो तुम पाकिस्तान के मामा कहलाओगे, नाना कहलाओगे। बेटी यदि चीन पहुंचेगी तो उसका नाना कहां होगा? किसके नाना तुम? चीन के नाना। वो सुन रहे हो, चीनी नाना हो। चीन के नाना बनकर के क्या तुम भारत के साथ न्याय कर पाओगे? क्योंकि तुम नाना किसके हो? क्योंकि तुम्हारी बेटी कहां है? चीन में। तो तुम चीन के नाना कहलाओगे, चीन के मामा कहलाओगे। आप कभी देश की रक्षा नहीं कर सकोगे क्योंकि तुम्हारी बिटिया चीन में है। तुम्हारा कोई देश नहीं, हम देश को अखंड कर ही नहीं सकते। हाँ, हम देश को विश्व में मिला सकते हैं इस माध्यम से। हम मानव की भारतीय संस्कृति को खत्म करके पाश्चात्य संस्कृति में मिल सकते हैं। हम मात्र इसको मिलाने वाला जो आज के लोग सोच विचार कर रहे हैं, बेटी कहीं भी शादी करे तो बेटी तो भैया अभी जवान है, जवानों के पास बुद्धि नहीं होती, जवानों के पास संस्कृति नहीं होती, जवानों के पास संस्कार नहीं होते, जवानों के पास तो मात्र जवानी होती है। उन जवानों की जिंदगी संभालना है माता पिताओं को, हमारी समाज को। इनको दंडित करो, कानून नहीं करेगा। कानून की कोई चिंता मत, कानून से मत करना। कानून नहीं करेगा जातियों की रक्षण, कानून तो समर्थन करेगा, क्योंकि कानून में तो विश्वीकरण की नीति है। कानून तो ये चाह रहा है कि सारा विश्व एक हो जाए, लेकिन हिंदुस्तान वासियों से मेरा कहना है, अपनी भारतीय संस्कृति का झंडा कभी दूसरे झंडे में नहीं मिलाना। कानून चाह रहा है कि सारा विश्व के जो संस्कार हैं, जो संस्कृतियां हैं, जो आचार विचार हैं, वही भारत के होना चाहिए। भारत के वही आचार विचार होना चाहिए। वहां कोई जाति पाति नहीं, यहां भी नहीं होना चाहिए। वहां शादी विवाह किसी से करो, किसी से करो, किसी को छोड़ो, किसी को तलाक दो। एक साल में जिंदगी में 10 शादियां करना, इसको छोड़ो उसको पकड़ो। यही नीति भारत में आना चाहिए। आपकी राजनीति कहती है आने दे। हमारा देश वो है रे, हमारा देश वो है रे, जहां
जीवन संगनी को बदलने की बात आती थी तो जौहर कर लेती थी, लेकिन जीवन साथी नहीं बदलती थी। यदि वे रानियां जिस राजा ने आक्रमण किया है उस राजा को स्वीकार कर लेती तो क्या मरना पड़ता? बोलो। तो उस दूसरे राजा को स्वीकार नहीं किया, आग में कूद गई। 48,000 स्त्रियों ने जौहर किया चित्तौड़ के अंदर। मैं वो जौहर का स्थान देख के आया। क्या थी हमारी भारतीय संस्कृति? क्या आज तक किसी विदेश में रानियों ने जौहर किया? आक्रमण तो वहां भी हुए होंगे, आक्रमण तो बताओ किस देश में नारियों ने जौहर किया? आप लोग ज्यादा जानते, मैं नहीं जानता। यदि कभी मैं मेरे प्रश्न में कुछ यहां वहां की बात निकल जाए ना तो कृपया करके मुझे शाम को बता दिया करो, मैं सुधार लूं। क्योंकि इस संबंध में आप कर बोलो किस देश में नारियों ने जौहर किया? और भारत में कितनों ने जौहर किया? कितनी अपनी सतियां हुई? गिनती नहीं है। क्या इस भारत को मिलाना चाहते हो? पाश्चात्य संस्कृति कहती है एक मर गया तो क्या हुआ, दूसरा कर लो। एक मर छूट गया तो क्या हुआ, दूसरा कर लो। ये पाश्चात्य संस्कृति है। लेकिन हमारा भारतीय संस्कृति क्या कहती है? मरना पड़े तो मर जाओ। लेकिन अब इस संस्कृति को हम कैसे मिला दें? और इस संस्कृति मिलाने के लिए आज दूसरा पॉइंट अखंड भारत के लिए कि हम अपनी जातियों को कभी खंडित नहीं होने देंगे। हम जातियों को मिक्सिंग नहीं करेंगे, हम जातियों को मिलाएंगे नहीं। हम अपने बेटे बेटियों की शादियां अपनी जाति में ही करेंगे। नहीं मिलेगी तो कुंवारी रखेंगे और कुंवारा रहेगा। कोई कुंवारा रहने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने आरएसएस के बोलो भाई, हमारे वो होते ना संचालक, वो इसलिए उनको गर्व है क्योंकि वो हमारी जाति के हैं। हम भी तो यही है ना। हमारे गुरु ने भी तो यही दिया ना कि यदि धर्म की और देश की रक्षा करना है तो गृहस्थी में प्रवेश मत करना, अपने आप में स्वतंत्र रहना। और हमें गर्व है कि हमारे आरएसएस के सारे संचालक विवाह से रहित होते। क्या विवाह से रहित होना पाप है? बोलते जाओ, बोलते जाओ। नहीं कह दो, आज छूट है तुम्हें बोलने की। विवाह से रहित होना पाप है? क्या विवाह नहीं होगा तो हम मर जाएंगे? मैं जिंदा बैठा हूं कि जिंद बैठा हूं? जिंदा बैठा हूं। कहां यह नैतिकता नहीं। जैसे बने तैसे जो चाहे करो, नहीं। हमारी शादी यदि जाति में नहीं होगी, हमें कन्या जाति में नहीं मिलेगी, हमें वर यदि अपनी जाति का नहीं मिलेगा तो हम कुंवारे रह जाएंगे, हम कुंवारी रह जाएंगे। लेकिन अपनी जाति को हम मिक्सिंग नहीं करेंगे। यदि ये नारा हो जाए तो ये दूसरा अखंड भारत की संस्कृति, अखंड भारत की संस्कृति, हमारी संस्कृति छार छार हो रही है। और मैं नहीं बोल रहा हूं, आपसे बुलवा लूं? तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारे पूर्वजों को फोन करूंगा। संस्कृति को अखंड बनाओ जो हमारे पूर्वजों ने किया है। और ऐसे महापुरुषों ने किया है जो आज हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं। उनको हम झूठा कैसे कर सकते हैं? हम झूठा कैसे कह सकते हैं? और ये संस्कृति हमें जीवित रखना है। और ये स्वच्छंदवाद मत आने दो। सारे जगत के माता पिताओं से कहना है, सारी जातियों से मेरा कहना है, अपनी जातियों की सुरक्षा करना है तो अपने बेटा बेटियों की शादी अपनी ही जाति में करो। यदि ऐसा करता है तो छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। बेटी को छोड़ देना, जाति को मत छोड़ना। बेटा को छोड़ देना, जाति को मत छोड़ना। बेटा बेटी तुमने पैदा किया है और जातियां तुम्हारे पूर्वजों ने पैदा की है। बेटा बिटिया को किसने पैदा किया है? बोल दो ना, काय को तुमने पैदा किया है। और ये जाति पूर्वजों ने पैदा किया। तुम अपनी पैदाइश को छोड़ सकते हो लेकिन पूर्वजों की पैदाइश नहीं छोड़ना। उनका कुल है कि जाति है।